गुंजन बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उसके ट्रेनिंग की फीस 10 लाख से ज्यादा थी और इतने पैसों का इंतजाम उसके घर वाले नहीं कर सकते थे, जिस वजह से घर वाले मना कर देते हैं। गुंजन रोते हुए कमरे में चली जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब वो न्यूज़पेपर में देखती है कि अब भारतीय एयरफोर्स ने महिलाओं की नियुक्ति भी शुरू कर दी है। गुंजन इसके बारे में घर वालों को बताती है, लेकिन गुंजन की मम्मी और भाई नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स में शामिल हो। गुंजन का भाई कहता है, पापा आप तो जानते ही हो वायुसेना में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। लेकिन गुंजन के पापा ने पहले ही फॉर्म भर दिया था। गुंजन की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो लगभग हर ट्रेनिंग को अपनी सूझबूझ से पार कर लेती है। अब सबसे एक आम सवाल पूछा जाता है, हमारा राष्ट्रीय चक्र किस रंग का है? एक लड़की कहती है नीले रंग का। तभी ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है, नीला होता है या काला होता है? लड़की डर जाती है, कहती है हाँ सर काला होता है। क्लास की कोई भी लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। तभी गुंजन कहती है, सर अशोक चक्र नीला ही होता है। ऑफिसर गुस्से से कहते हैं, अब तू मुझे बताएगी कि अशोक चक्र नीला होता है या काला? गुंजन कहती है हाँ सर। गुंजन की हिम्मत देखकर अब ऑफिसर बाकी सभी कैंडिडेट को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और सिर्फ उसे ही मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लेकिन गुंजन की ऊंचाई थोड़ी छोटी थी और वजन भी ज्यादा था, जिस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। गुंजन का फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ऑफिसर उसे बताते हैं कि उसकी हाइट रिक्वायरमेंट से 1 सेंटीमीटर छोटी और उसका वजन 7 किलो ज्यादा है, इसलिए परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अफसर गुंजन को बताते हैं कि तुम 2 हफ्ते बाद फिर से रिअप्लाई तो कर सकती हो और शायद तुम अपना वेट भी कम कर लो, लेकिन आज तक मैंने हाइट के मामले में एक भी स्टूडेंट को पास होते हुए नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर गुंजन का पायलट बनने का सपना टूट जाता है और वो दुखी मन से घर लौट जाती है। गुंजन रिजेक्शन लेटर पापा को देकर कमरे में चली जाती है। गुंजन के पापा उसे पढ़ने के बाद रात भर सो नहीं पाते। तभी रात को उनको एक आइडिया आता है। वो एक किताब निकालते हैं और सुबह होने पर गुंजन को वो किताब दिखाते हैं। उस किताब में लिखा था कि रेखा और श्रीदेवी जैसी हीरोइन ने कैसे अपना वजन कम करके अपना मनचाहा फिल्म का रोल पाया। गुंजन कहती है, पापा वजन का तो ठीक है, लेकिन हाइट कैसे बढ़ेगी? मेन मुद्दा तो वो है। गुंजन के पापा उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं, बेटा जो हमारे बस में है हम लोग वो करते हैं, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। गुंजन के पापा ने हमेशा उसके पायलट बनने के सपने को पूरा करने में हमेशा उसे सपोर्ट किया है और अब गुंजन अपने पापा की बात मानकर अपना वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। अब गुंजन अपने पापा की बात मानकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, लेकिन गुंजन अभी भी सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। कभी वो चॉकलेट खाने लगती थी तो कभी करेले का जूस पीने से मना कर देती थी। लेकिन गुंजन के पिता ने उसे ये सब करने से रोका और उसके लिए जो सही है वो सब उससे करवाने लगे। गुंजन अब अपना वजन घटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और अब धीरे धीरे गुंजन खुद ही जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। 2 हफ्ते पूरे होने के बाद गुंजन फिर से रीअप्लाई करती है। गुंजन ने अपना वजन तो कम कर लिया था, लेकिन ऑफिसर कहते हैं वजन का तो ठीक है, लेकिन हाइट उसका क्या? गुंजन कहती है, सर सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो कम है। ऑफिसर गुंजन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे पायलट की कुर्सी पर बैठाकर बताते हैं कि अगर पायलट की ऊंचाई कम होगी तो उसकी पहुंच भी कम होगी। लेकिन जब ऑफिसर गुंजन को ट्रिगर पकड़ने के लिए कहते हैं तो गुंजन के हाथ ट्रिगर तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उसके पैर भी ब्रेक तक बड़ी आसानी से पहुंच रहे थे। ये देखकर ऑफिसर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसलिए ऑफिसर गुंजन के हाथ और पैर की लंबाई चेक करते हैं। गुंजन और उसके पापा दोनों टेंस थे। तभी ऑफिसर आकर बताते हैं कि आपकी बेटी की लंबाई भले ही 1 सेंटीमीटर छोटी थी, लेकिन उसके हाथ और पैरों की लंबाई रिक्वायरमेंट से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो, भला हम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते। अब गुंजन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एयरफोर्स में पायलट बनने से पहले उन्हें आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी जाती है।